नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज। सीएम योगी कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र चौधरी और बीएल संतोष भी शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक। हारी हुई लोकसभा सीटों पर बैठक में चर्चा होगी। तो यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन होगा। हारी हुई लोकसभा सीटों पर वापस भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कैसे किया जाए, इस ओर ध्यान दिया जाएगा और इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां हारी हुई सीटों पर खास तौर से चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी और बीएल संतोष भी शामिल रहेंगे इस बैठक में। तो आज सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां शुरू हैं इन बैठकों के जरिए। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक यूपी बीजेपी कोर कमेटी की। सीएम योगी आदित्यनाथ कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। हारी हुई लोकसभा सीटों पर बैठक में चर्चा होगी कि उन हारी हुई सीटों को बीजेपी अपने पाले में कैसे ला सकती है, और इसी पर फोकस है। जहां पर कमजोर रही हैं सीटें और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम रहा है, उससे ही पुनः हासिल करने का प्रयास हो रहा है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बेहद ही ज्यादा खास है। इस बैठक में हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। तो भूपेंद्र चौधरी, बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ी बैठक है। इस बैठक के जरिए हारी हुई लोकसभा सीटों को किस तरीके से बीजेपी जीत सकती है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रभारी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ और चर्चा होगी? देखिए सपना, आपको बता दूं, बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो अपने लखनऊ प्रवास पे हैं और आज उनका दूसरा दिन है। ये आपको बता दूं कि कल जिस तरह से पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, फिर उन्होंने पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की थी और तमाम जो क्षेत्र अधिकारी थे, क्षेत्र प्रभारी थे, उनके साथ बैठक की थी। उसके बाद देर शाम वो रात्रि भोज पे गए थे। मुख्यमंत्री आवास पे रात्रि भोज रखा गया था उनके स्वागत के लिए, जिसपे खुद बीएल संतोष मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि भोज रखा था, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि आज उनका दूसरा दिन है और बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें सबसे अहम चीज़ है 80 लोकसभा सीटों के जो 21 क्लस्टर बांटे गए हैं, उन क्लस्टर के प्रभारियों, सह प्रभारियों के साथ मुलाकात करेंगे। किस तरह से रणनीति रखनी है, 80 में 80 सीट जीतने का दम बढ़ती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, उसको कैसे जमीनी हकीकत पर उतारना है, इसको लेकर मूल मंत्र, गुरु मंत्र देते हुए नजर आए बीएल संतोष। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो लोकसभा प्रभारी हैं, खासतौर से उन 14 सीटों पर, जो 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी, तो उसको लेकर एक विशेष रणनीति के साथ कि वहां पर किस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए, किस तरह से वहां पर जनादेश को बढ़ाया जाए और वहां पे क्या रणनीति अपनाई जाए कि 2019 की जो गलतियां थी उसको दोहराया ना, जिसके उसको आगे बढ़ के 80 में से 80 सीट लोकसभा सीट जीतने का गुरु मंत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। उनके द्वारा की जा रहे कामों की समीक्षा भी की जाएगी, किस तरीके से उनका, क्योंकि तमाम शिकायतें पहले दौर में मिली थी कि जो अधिकारी हैं, वो अफसर हैं, वो समन्वय नहीं बैठाते हैं मंत्री के साथ, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज मुलाकात करेंगे। मंत्रियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं बीएल संतोष। तो माना जा रहा है आज उनका प्रवास का आखिरी दिन है और दिन बहुत ज़्यादा बैठकें होंगी। ये 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा, जो कि प्रदेश मुख्यालय पे शुरू होगा। जो सबसे पहले है उसमें लोकसभा प्रभारियों की और क्लस्टर्स के साथ बैठक होगी, किस तरीके से रणनीति बनानी है, किस तरह से 2024 के जो रण है उसको किस तरह से भेजा जाए, उसको लेकर एक नई रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल जो बैठक हुई थी उसका पूरा जो निष्कर्ष निकला था, उस पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री आवास में देर रात जो बैठक हुई थी, आगामी चुनाव की रणनीति बनाई गई थी। लोकसभा वाइज हर क्षेत्र में किस तरीके से जो क्लस्टर्स है उनमें
कैसे काम किया जाए उसको बनाया गया था। किन लोग को जोड़ा जाए, जो मध्यम वर्ग, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, इसको कहीं ना कहीं देते हुए मूल मंत्री नजर आया था। कैब और डिलीवरी बॉय हैं, उनको कैसे आप जोड़ सकते हैं, इसमें काम करना के लिए बताया गया था। साथ ही साथ छोटी छोटी टोलियों बना के घर घर जाके प्रचार प्रसार कराया जाए, इसको लेके कहीं ना कहीं रणनीति बनाते नजर आए थे। और सबसे अहम बात कि अब माना जा रहा है जो अगस्त का महीना है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहना है, क्योंकि अगस्त महीने से जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित के जो बड़े नेता है, जो शीर्ष नेता है, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे आएंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम रहेंगे। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं जो अगस्त से जो महीना शुरू होगा सपना, वो माना जा रहा है कि राजनीतिक वर्ष, राजनीतिक से देखेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव के आगाज के मूड में देखा जाएगा। पूरे चुनावी मूड में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उसको लेके चुनाव के पहले जो रणनीतियाँ है, जो रैलियाँ है, जो जिस तरीके से काम होना है, उसकी जो डेट्स है, उस डेट्स को ले भी मंथन हुआ है। माना जा रहा है बहुत जल्द जो रैली और जनसभाएं होंगी, जो शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे, उनकी डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो किस तरह के संगठन में बदलाव होना है, सरकार में जो बदलाव होना है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज का दिन बहुत खास है, जिससे हमने देखा था केवल पूरा दिन मुख्यालय में रहने के बाद देर शाम मुख्यमंत्री आवास में थे। आज भी माना जा रहा है कि BL संतोष अपने लखनऊ प्रवास के आखिरी दिन तमाम बैठकों के साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को जीतने का मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। सपना। बिल्कुल, देखिए बैठक बेहद ही ज्यादा खास है और आगे का रोड मैप कहीं ना कहीं उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यूपी अव्वल आया है। लोगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए 2 योजनाएं शुरू हुई हैं, जहां पीएम जीवन ज्योति बीमा, दूसरी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। करीब 6.36 करोड़ लोगों ने योजनाओं के तहत बीमा कराया है। 4.70 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना का कवर मिला है। पीएम जीवन ज्योति बीमा का 1.65 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया है। एक साल में जीवन ज्योति के तहत 52.76 लाख लोगों ने लाभ उठाया है। तो एक साल में सुरक्षा बीमा का 94.94 लाख लोगों ने लाभ उठाया है। तो देखिए किस तरीके से लोगों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री की इस 2 योजनाओं के जरिए, और इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल आया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा इस योजनाओं से लाभान्वित रहे हैं। संख्या जो है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल आया है। लोगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए 2 योजनाएं शुरू हुई, पीएम जीवन ज्योति बीमा और दूसरी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो करीब 6.36 करोड़ लोगों ने योजनाओं के तहत बीमा कराया है। 4.70 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना का कवर मिला है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए प्रधानमंत्री की ये बड़ी 2 योजनाएं, जो कि उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल किया गया, इस योजना से लोग जुड़े हैं, लाभान्वित हुए हैं, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर प्रधानमंत्री बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो आज भारत में पूरे अव्वल नंबर पर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बहुत से लोग हैं जिनको उनको लाभ मिला है, यानी साफ है कि जो लोग नीचे से आते हैं, पिछड़े से आते हैं, जो गरीब होते हैं, वो लोग इस बीमा के अंतर्गत आते हैं, उनको बड़ा लाभ मिला है। यानी साफ है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बीमा के अंतर्गत जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश आज अव्वल नंबर पर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं। अगर बात करते हैं आंकड़ों की, तो जिस तरीके से 4.7 करोड़ लोगों को पीएम बीमा योजना का लाभ मिला है। इसके साथ ही साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीमा के अंतर्गत जो है अपने खुशहाल परिवार को जीवन यापन करना चाहते थे, उनको लाभ मिला है। साफ तौर पे आने वाले समय में अगर यही जीवन बीमा योजना के अंतर्गत अगर लोग बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे भारत में नंबर 1 पे कहलाएगा। जिस तरीके से लगातार इस पे जो है काम हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार काम हो रहा है और इसी के तहत लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं आपके पास। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर, इको ग्रीन के बाद स्विस इंडिया के काम पर नजर। लखनऊ में कई जगहों की सड़क धंसने का मुद्दा गर्मा गया है। सीवर लाइन के कार्य की अनिवार्य रूप से होगी थर्ड पार्टी जांच। तो सीवर कार्य के लिए सड़क खोदने से पहले देनी होगी जानकारी। खुदाई के लिए ना एनओसी और ना ही रोड कटिंग का पैसा जमा किया है।
तो लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिए हैं। मानक विहीन सीवर लाइन काम होने से सड़कें धंसी थी, तो लखनऊ में धंसी सड़कों के जांच के भी आदेश मिले हैं। जल निगम ने सीवर लाइन के काम का टेंडर दिया था, तो कार्यदायी संस्था ने लोकल ठेकेदारों को काम दे दिया। स्विस इंडिया और जलकल के साथ जल निगम की मिलीभगत चल रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, स्विस इंडिया और जलकर के साथ ये जो निगम की मिलीभगत है उसके चलते क्या कुछ हो रहा है सभी के सामने है, लेकिन अब जांच के आदेश हैं, तो क्या कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं? बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में एक बड़ा खेल चल रहा है। पिछले दिनों बारिश हुई, बारिश के दौरान देखा गया कई जगह पर सड़कें जो हैं वो धंस गई। अब सड़कें क्यों धंसी, सबसे बड़ा सवाल ये है। एक और जल निगम कह रहा है कि उसने बेहतर काम किया, दूसरी ओर नगर निगम कह रहा है उसने पानी निकासी का काम बेहतर किया, वही जलकल कह रहा है कि हमने सीवर सफाई काम किया। लेकिन तीनों कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका जलकल और जल निगम और स्विस इंडिया जो प्राइवेट कंपनी संस्था है जो इस पे काम में लगी हुई सीवर जो मेंटेनेंस काम में वो है। क्योंकि सीवर का मेंटेनेंस अगर समय से नहीं होगा तो उसमें स्पेस नहीं होगा, और जो स्पेस नहीं होगा तो बरसात होगी, बरसात में जो पानी होगा वो ओवरफ्लो होगा। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो सड़कों भरता है, सड़कों पानी भरता है तो उससे कहीं ना कहीं रिसाव होता है, सड़कें धंसती हैं तो हादसे होते हैं। निश्चित तौर पर कल एक बैठक हुई थी, बैठक के दौरान तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने सवाल सीधे पूछा था कि आखिर राजधानी लखनऊ में ऐसा क्या हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज जो जिलाधिकारी लखनऊ उन्होंने फटकार लगाते हुए जल निगम है उसको फटकार लगाई। साथ ही साथ जो नगर आयुक्त लखनऊ ने साफ तौर पर कहा है स्विस इंडिया है उसकी भी निगरानी की जाएगी, क्योंकि स्विस इंडिया कंपनी है काफी लंबे समय से यहाँ 2019 से काम कर रही है, सीवर मेंटेनेंस का काम करती है और हर साल बरसात होती है। बरसात के दौरान सीवर सफाई ना होने के कारण कहीं ना कहीं जो है ओवरफ्लो होता है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए का जो भुगतान हर साल स्विस इंडिया को किया जाता है, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो गठजोड़ है जल निगम के एमडी जीएम जल निगम के और स्विस इंडिया के बीच में, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जो अगली कंपनी जिस तरीके से अभी इको ग्रीन लखनऊ में काम कर रही थी कूड़ा उठान का, लेकिन उसने कूड़ा उठान काम बिल्कुल बेहतर नहीं किया, जिसके बाद उसको बिल्कुल देखिए, कामों में गुणवत्ता नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है जब सड़कों का ये बुरा हाल हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 72 करोड़ की 42 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे, 72 करोड़ की 42 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान सौगात भी वो देने वाले हैं। इसके बस चंद समय बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पदार्पण हो जाएगा और पदार्पण होने के साथ ही गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद वह पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल, जहाँ पर 72 करोड़ रुपए की लागत की बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और मिनी स्टेडियम कम्प्लेक्स का उद्घाटन करके वो पूर्वांचल के खिलाड़ियों को एक सौगात के रूप में तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और कल सुबह मंदिर भ्रमण के बाद 8 बजे जनता दर्शन कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल की जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। खासतौर से इस योजना के मिलने से खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सभी उत्साहित हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। नजर बना के रखिएगा। रेन, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर रायबरेली से है, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे, एक 7 साल का और दूसरा 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, जो कि तालाब में नहाने गए थे, लेकिन डूबने की वजह से दोनों की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो एक 7 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा दोनों तालाब में नहाने गए थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए, जहां डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई है। तो बड़ा ये हादसा हुआ है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है, तालाब में डूबने की वजह से बताया जा रहा है 2 बच्चों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए दर्दनाक हादसा है ये, और खीरो थाना क्षेत्र के कोयहारा गांव का मामला है। पूरा ये पुरानी झील है, उसमें ये दोनों बच्चे नहाने गए हुए थे और ये करीब 7 और 8 साल के बच्चे हैं और नहाते समय ये डूबने लगे और जब इनकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन जब तक इनको बाहर निकाला दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। बिल्कुल, देखिए दुखद ये हादसा हुआ है और इसके बाद किस तरीके से कोहराम मचा है। बहुत शुक्रिया असद आपका। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।